तो वो याद आता है कि कैसे ठाकुर जी का श्रृंगार माँ यशोदा करती थी। तो हमने तो की हुई है वो लीला, तो हमें तो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। अलग ही आनंद है। मैया तो कह रहे ना तो मैं चोटी बंधवाऊंगा और ना सुरभि गैया को दूध पीऊंगा। अब सुन ले मेरी बात। मैया बोली मत तू चोटी मत बंधवावे, मेरो काले को दूध मत पीवे, तू ही कमजोर होएगो। बोले है जान दे, या तो चंद्र खिलौना दे दे ना तो ये सब नहीं। बोले चल और काना करेगो। बोले सुन मैया, मैं तेरे हाथन ते अपनो श्रृंगार भी नहीं करवाऊंगा। मैया बोली इतनो कारो है, इतनो कारो है, अगर श्रृंगार नहीं करवाया ना तो मलूक नहीं लगेगा। बोले चाहे कछु है जाए, चाहे मैं कैसो लगूं, पर तो पे श्रृंगार नहीं करवाऊंगा। मैया बोली इतना ताकतवर कौना है गयो, तो पकड़ूंगी जबरदस्ती ते गोद में बैठा दूंगी और जबरदस्ती बैठा के तेरो श्रृंगार कर दूंगी, तू मेरे कहा बिगाड़ेगो। मैया ते बोले तू श्रृंगार जबरदस्ती करेगी? बोले हाँ। तो वाके बाद मैं क्या करूंगा बताऊं? बोले बता। जय हो भाज लोटी अवनी में, जय हो भाज लोट अवनी पे, तेरे तेरी गोद न हो सुन मैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मेरी। अरे माँ, अगर तू मेरे जबरदस्ती श्रृंगार करेगी ना तो मैं क्या करूंगा बताऊं? बोले बता। मैं तेरी गोद से भाग जाऊंगा, कबू तो छोड़ेगी, 24 घंटा तू लेके बैठी रहेगी। तो बोले मैं गोद में तो उठ के भाग जाऊंगा और झट जाए के ब्रज भूमि में जहां कीच रह रही होगी वह कीच में लुट जाऊंगा, फिर तेरी गोद में नहीं आऊं। कि तू कितना श्रृंगार कर ले, मैं कीच में लौट जाऊंगा। कीच समझ गए? होली के दिनों में जब आप ब्रज में जाते हैं तो कीच ले लेके फेंकते ना एक दूसरे पे। तू श्रृंगार करेगी, मैं कीच में जाके लौट जाऊंगा। मैया बोली अच्छा खिलौना दिखा दियो मैंने, ये तो जिद पकड़ गए हो। वही समय मैया ने एक और ध्यान कन्वर्ट कियो। लाला सुन, चंद्र खिलौना तो एक देर बाद में मंगाऊंगी, पहले जो बता तो ब्याह करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अनमैरिड बच्चों के लिए, जितने भी अनमैरिड बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शादी ऐसे समझो जैसे रसगुल्लान के बम फूट रहे हो। अरे जिनके है गए उनने तो पूछ ले, उनका पूरा जीवन कोई बम फ्यूज है गया। इनने जाके पूछ, काऊ के उड़ गए, कोई उड़ गए। बाप रे, ब्याह तो खैर चलो करना ही पड़ता है, दुनिया में घर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। शादी घर जहर है तो नहीं, अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो मिलजुल के अगर भक्ति हो तो गृहस्थ आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम नहीं, सबसे बढ़िया। बस पार्टनर थोड़ा हाय हुई करने वाला न मिले, राधे राधे करने वाला मिल जाए, बस चका चका। और क्या, हाय हुई तो हुई, हाँ मामला बेकार। चलो खैर, मैया कह रही है लाला ब्याह करेगो। मैया ब्याह कायते के, तू ब्याह नहीं जाने, दुल्हन लावेगो। मैया दुल्हन कायते के, अरे तू दुल्हन भी ना जाने। बोले मैया कायते के दुल्हन, अरे तू जाने नहीं है बहू। अब कन्हैया रोबे लगे, मैया बहू मैया बहू मैया बहू। का कह रहे हो? मैया बहू लूंगा। बोले मैया बहू ब्याह करेगो? बोले हाँ मैया बहू दिलवा ब्याह करूंगा। मैया बोली कैसी बहू चाहिए बताइए? बोले मैया मेरी पसंद की बहू लावेगी? बोले हाँ ब्याह करवा दे मेरा। बोले ब्याह तो तेरा है जाएगा, पर ऐसा लगे ना कि तेरा ब्याह है जावे। क्यों? अरे बोले तू बड़ा उद्यमी है, नटखट है, चोरी भी करे, जो कोई भी कन्या देखे वारो आवे और झट पतो चल जावे यशोदा के लाला तो चोरी करें और झट देख के बिना देखे ही चले जा लौट के। पहले लड़की देखने के लिए ब्राह्मण और नाई जाते थे, है ना, लड़की वाले नहीं जाते थे।
और जहां ब्राह्मण नाई अच्छा सा संबंध देख के आते लड़की के हिसाब से, वहीं पे संबंध पक्का हो जाता था। आजकल तो रिवाज बदल गया। पहले ब्राह्मण नाई जाते थे, फिर घर वाले जाते थे घर वाले, और अब घर वाले जाते हैं शादी में। बच्चे कहते हैं आई डोंट बिलीव यू, पता नहीं किसके आते हैं, हमें छोड़ छाड़ के आ जाते हो, तो हम फिक्स कर लेंगे, आप आशीर्वाद दे, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। नहीं, लेकिन गलत है। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपको एक ही आइडिया दूंगा, मुझे रूढ़िवादी समझ लेना आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन सलाह दूंगा, शादी जैसा व्यवहार अपने परिवार के साथ अपने माँ बाप की मर्जी से ही निभाना। ये जिंदगी मजाक नहीं है कि किसी की भी बाइक पे बैठो और भाग जाओ। जिंदगी एक सागर है, अपनी मर्यादाओं में रहना पड़ता है। सोचो, जिस दिन सागर मर्यादा छोड़ दे उस दिन क्या होगा। सूर्य अपनी मर्यादा छोड़ दे तो क्या होगा, पृथ्वी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो क्या होगा, आकाश अपनी मर्यादाएं छोड़ दे तो क्या होगा। ये ईश्वर के द्वारा संचालित जितनी भी वस्तु हैं, उनकी मर्यादाओं के पालन की वजह से ही हमारा जीवन जीवांत में है। तो जब ये लोग अपनी मर्यादा निभाते हैं, तो हमें भी हमारी मर्यादा निभानी चाहिए। तो माँ बाप के आशीर्वाद से शादी हो तो फिर कहना ही क्या है, उनकी मर्जी से। उनकी आंखों में आंसू आए और तुम शादी करो, तो ऐसा मेरा मन कहता है तुम जिंदगी में कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, खुशियां नहीं आ सकती तुम्हारे घर में। आशीर्वाद लो माँ बाप का, माँ बाप का आशीर्वाद। तब कन्हैया मैया कह रही है, सब चोरी की टेव छोड़ दे रे कनुआ, देख फिर गए बामन नाए। अरे लाला, तू चोरी की टेव छोड़ दे। कितने ब्राह्मण बनी आए और ब्राह्मण और नाई आए, देख के चले गए, तेरी चोरी की बात सुन के निकल गए और ब्याह नहीं हुआ तेरो। मैया बोले लौट गए ब्राह्मण नाई। कन्हैया बोले अच्छा, तेने वो बताई चुनाई जो बता दे तू का कर दो। उन्हें तो लौट के जाना, चोरी की टेप छोड़ सुनेंगे तो कौन करेगा, छोड़ते अपनी छोरी को ब्याह। बोले वो बताए तो देमती, तू का कर दो। मैया मैं सारे ने बांध के पटक ले तो, और कह तो पहले मेरी सगाई कर जाओ फिर जाइयो। मैया बोली अरे कन्हैया तू बड़ो सीधा है, अरे चोरी छोड़ दे अपने आप है जाएगा ब्याह। मैया चोरी छोड़ दई, तेरी सौगंध छोड़ दई। कब छोड़ दई? बोले जब ते ब्याह को नाम सुने और चोरी छोड़ दई। मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, चोरी नहीं करूंगा, पर तू मेरा ब्याह करवा दे। कहा करवा दे? कहा ब्याह, मैरिज नहीं, ब्याह, मेरा ब्याह करवा दे। मैया बोली चल बता कैसी बहू चाहिए। बोले मैया सुन, सो खाऊं पर घर ना जाओ मां, तय कोसो पहनो बहू कैसे लिया आयो, चंदा कोसो है, प्रकाश एकदम चंदा जैसो मुकड़ा। अच्छा चल बेटा बहू गोरी लाएंगे, कोशिश करेंगे ला। और बोले मैया दूसरी बात, मोते छोटी होनी चाहिए। छोटी क्यों? अरे मैया छोटी पे ऑर्डर चल जाए, बड़ी पे तो बड़ी तो खुद कह देगी बताऊं का। बोले हाँ ये बात सही है, छोटी लाएंगे। और मैया एक और बात, बाकी नाक तोता जैसी होनी चाहिए, सुअसारी नाक। मैया बोली सुअसारी नाक चाहिए, लंबी। बोले हाँ। अब गोरी होए तोते छोटी होए, अब तोता जैसी नाक और ढूंढूं। बोले मैया बहू ला रही है, जीवन में एक ही बेर आवेगी तो ढूंढियो ना, सुअसारी नाक। बोले अच्छा चल जीव ठीक है। और बोले आंख मोटी, बाकी आंख मोटी होनी चाहिए। अब मैया बोली आंख मोटी को कहा करेगा। बोले मैया छोटी आंख तो ऐसी हो चीन वारे ने की सी ना, देखे वो चीन वारे आपने, चिंग पोंग पोंग चिंग एकदम पूरी चीन के काऊ आदमी मिल लो तुम। एक छोरी ते मिल लिए तो समझो पूरी चीन की छोरी ते मिल लिए, एक छोरा ते मिल लिए मानो पूरे चीन के राष्ट्रपति तक मिले आए। एक जैसी शकल है, कोई चेंजेज नहीं, आंख में ऐसा कुछ गुण है।
एकदम नेक, एकदम दिखे भी ना, है कि ना। चीनी भाई, कैसो चीनी भाई है, तेरी आंख तो है ना, तू भाई कहाँ थे भाई। पर फिर भी जैसे भगवान ने बनाया प्रणाम करते हैं भाई। मैया तो कहने नहीं, मोटी मोटी आंख चाहिए, छोटी सी आंख बटन सी पतो भी ना चले, और मोटी मोटी आंख होए, और आंखन में काजर लग रहे होए, और दूर ते दीवला सो जरे करे मैया बड़ी मलूक लगे, मोटी मोटी आंख है, मोटी आंख होनी चाहिए। मैया बोले चले एक जीव बात ठीक है, आंख मोटी, सुआ सारी, नाक उम्र में छोटी, गोरी, ठीक है गई बात। बोले ना, एक बात और कहा, मैया एक बात तोए समझाऊं, मैया एक बात तोए समझाऊं, दाऊए संग न ले जाऊं, दाऊए संग न ले जाऊं, ओ दाऊए संग न ले जाऊं, ओ दाऊए संग न ले जाऊं, मोय गोरो, जय हो, गोरो, मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हसैनवा की छोरी, मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हसैनवा की छोरी, खाऊं बर्गर न जाऊं माव न करूँगो चोरी, खाऊं बर्गर न जाऊं माव न करूँगो चोरी। ओ मैया मेरी बारात में बलदाऊ भैया नहीं जावेगो, बस पूरी दुनिया भेज दियो मेरी बारात में बलदाऊ नहीं जाए। अरे लाला जिक्का कह दी तेने, भैया के बिना बारात हो करे कोई। बोले ना, मेरी बारात के तो सगुन सात तभी बनेंगे, सबरे मंगल जब ही होंगे जब मेरी बारात में दाऊ न जाए। अरे दाऊ तो है, कोई लड़ाई वड़ाई है कि टेंशन है? ना 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 ना, जब बात नहीं है तो क्या बात है। बोले बात ये मैया, अब तो देखो रंग तो दो ही हैं, अब इन रंगन को मैं कहा करूं, मैं तो कारो और दाऊ है गोरो, और छोरी वही गोरी, और मैं जाऊं दूल्हा बन के। और गांव में तो दो लोग ऐसे हों जो ब्याह बिगाड़ा, दो लोग आप ऐसे मिलेंगे ब्याह बिगाड़ा, हर एक भाई ब्याह बिगाड़े। एक तो छोरी को मामा या छोरा को मामा, ये हर जगह मिलेंगे आप है, हर जगह नहीं। और एक छोरी को या छोरा को चाचा, इनने भी चैन ना मिले जब तक कछु बीज न बो दें। और दो अलग किस्म के हैं जो आउटसाइड से आते हैं, एक जीजा और एक फूफा। जहां बात बन रही होगी मैं पी के पहुंचेगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, हमें पता हो तू बिगाड़ हुआ भाई, जा। तो ये कुछ टाइप के लोग होते हैं जिनका काम ही है बिगाड़ देना। वो पहुंच, सब नहीं होते, सबको ऐसे मत समझना, पर आप थोड़े बहुत तो होते ही हैं। राधे राधे बोलना, सब थोड़ी होते, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। हमारे मामा अच्छे, हमारे चाचा अच्छे, हमारी शादी में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, एकदम शेरवानी उन्होंने पहनाई थी हमको। बड़े अच्छे, सब लोग नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं ऐसे, नहीं तो बड़ा आनंद आता है जब मामा वो पगड़ी धरे सर पे। आहा, मामा के यहाँ पे आइए, दर्द है। तो कन्हैया करे नहीं नहीं मैया, मैं ब्याह में नहीं ले जाऊँ बलदाऊ। क्यों? बोले मैं जाऊँगा दूल्हा बन के, और वो छोरी को चाचा या मामा निश्चित कछु न कछु किए गो, बोला तो हमारी छोरी कितनी गोरी है, और देखो जी कितनो कार है, छोरा कितनो कार हो, ऐसे काम नहीं चले। फिर बोले अच्छा कोई बात नहीं, छोरा ही तो कार हो, छोरा को भैया तो गोरो है, छोरी को ब्याह छोरा के भैया के संग कर दो। ले यहाँ तो दूल्हा बन के जाऊंगा मैं, और दुल्हने लेके आवेगो जी गोरो, तो ऐसा रिस्क नहीं ले भैया। मैया बोली तो तेरो भैया लड्डू नहीं खावेगो तेरी बारात के। बोले चिंता मत करे, सबसे ज्यादा खावेगो। कैसे? बोले मैं अपनी बगल में जब पंगत बैठेगी ना, पत्थर परेंगी पंगत, तो बोले मैं अपनी बगल में मधुमंगल बैठा रहूंगा,
और मधुमंगल बैठा रहूंगा। और जब लड्डू परोसे वाले आएंगे, कहा परोसे वाले, देखो पहले बैठाल के कितने प्यार से खिलाते थे हैं, आजकल तो भैंस पोइन की तरह लाइन में लगा दे, अपने आप आओ अपने आप खाओ और भाग जाओ। कहाँ है प्रेम आजकल, है क्या? देखो ना लाइन में पशु खड़े होके खाते हैं और मानव भी खड़े होके खा रहा है एकदम, और ऊपर से ये दिखा रहा मैं इंसान हूं। अरे तेरा कहाँ नस गई तेरी, आते हुए कि ना पशुओं की तरह लान, और ऐसे भिखारियों की तरह अच्छे अच्छे पैसे वाले यूं सब देना रसगुल्ला, सब उधर से चावल उठा दो। घर में बैठ के आराम से खा रहा था अपनी पत्नी के हाथ का, यहाँ टाई बांध के चला आया बेलारूस, ले ले मांग रहा है भीख मांग। ए भाई चावल देना, चावल खाने या ब्याह में चावल ही खाने, तो घर ही खा ले चावल ने कमरा। छोड़ो जी, मैं कथा करने बैठा हूं, सारा समाज का ठेका मेरा ही है क्या? वैसे आप सबको सलाह दूंगा, कभी भी किसी की शादी में खड़े होकर मत खाना, ये पशुओं का काम है। भोजन का अपमान है, अन्न का अपमान है। अगर कोई कहे कि हम नहीं रख सकते तो अपने वहां से थाली भीख मांग के ले आओ, उठा के थोड़ा थोड़ा डलवा, भिक्षा ही तो है। प्लेट लेके हाथ में जाके यूं फैला देते हो, क्या है ये? हमारी भिक्षा दिखती है, अपनी खुद की नहीं दिखती। महीने में 5-7 बार मांगते हो, ए भाई चावल देना, ये नहीं, गलत है। वहां से प्लेट लगा के कहीं अच्छी जगह बैठ के, जूते उतार के, चप्पल उतार के, आराम से, भगवान को तो भोग लग नहीं सकता क्योंकि जैसे जैसे बना है भोग नहीं लगेगा, तो कम से कम मन से ही मानसिक भगवान का भोग लगा के कहीं बैठ के पालती मार के बैठो, वहाँ खाओ। मुझे पता है कि कुछ समय लोग, ये बहुत एक्वर्ड लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा लोगों को, लेकिन जब आप सिखाने लग जाओगे तो निश्चित तौर पर फिर सब बाराती ऐसे ही बैठ के खाएंगे, और फिर से पुराना रिवाज शुरू हो जाएगा, पत्तल बैठाल कर खिलाना, और फिर वो अपनापन शुरू हो जाएगा। शुरू तो करना ही होगा भाई, कितना गिरोगे, गिर तो गए हम इतना। अरे छोड़ो ना, आ जाओ, ठाकुर जी की ब्याह करवाते हैं, ठाकुर जी की पसंद का, बहुत प्यारा प्रसंग। तो कन्हैया कह रहे हैं मैं मधुमंगल अपनी बगल में बैठा लूंगा, और मधुमंगल ते कहूंगा भैया बड़ी सी पाग बांध के चलियो, पगड़ी पाग बड़ी बांध के चलिए। बोल ठीक है। अब वो आवेगो, वो कहेगो हाँ साहब लड्डू राम, मैं कहूँगा धर दे 4, वो कहेगो हाँ साहब लड्डू राम धर दे 4, और जैसे ही लड्डू वारो जाएगो मधुमंगल ते कहूँगा बांध ले पाग में। फिर आवेगो लड्डू वारो, हाँ साहब लड्डू राम बोल धर दे 4, फिर कह दूंगा बांध जल्दी। फिर साहब आवेगो लड्डू राम धर दे 4, फिर कहूँगो बांध ले। कम से कम 100-150 लड्डू लेके आऊंगा अपने बलराम भैया के काज। बलराम भैया ब्याह के लड्डू जरूर खवाऊंगा। मैया बोली कन्हैया अगर कहो छोरी वारे ने देख लो कि धर दे 4 और धर दे पाग में, कहो छोरी वारे ने देख लो तो तेरा ब्याह कैंसिल ना है जा। बोल मेरे चो होगो। जब भी कोई पूछेगा छोरा चोरी कर रो, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा साहब मैं ना कर रो चोरी, जिम मेरे बगल में बैठे हो का है जिम वो खान ना दे रहो, मैं अपे का धरबाम तू और जी उठाए के दल तो है, तो यहाँ में मेरो का कसूर है। मैया बोली वाह मधुमंगल को कहा होगो, बोले वाको कछुओ मेरो तो ब्याह ही होगो। ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं, बड़ी प्यारी लीला करते हैं। अब एक क्वेश्चन ठाकुर जी ने अपनी माँ से किया, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न हम सब के लिए कृष्ण की तरफ से। कन्हैया ने मैया से पूछी, मैया तुम वो एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध, ये बता। मैया ने कही दही दूध को कहा प्यारा हूं, तो तू ही प्यारा लगे, तू मेरो लाला है, मेरो प्राण है, मेरो जीवन है, तू सब कुछ है, दही दूध को कहा प्यारा हूं। मानो इस प्रश्न के माध्यम से भगवान हम सबसे ये पूछ रहे हैं कि तुमको माया प्रिय लगती है कि मैं? अब मैया ने तो कह दी दही दूध क्या है, ये माया का ही स्वरूप है ना। इसलिए कन्हैया ने पूछा तुम वो तो कौन प्यारो लगे, अपनो लाला ये दही दूध? मैया बोली दही दूध को कहा प्यारो। अब कन्हैया बोले मैया ने तो कह दी परीक्षा तो ले, तो अग्निदेव की तरफ इशारा कर दियो, चूल्हे पे दूध धरो गरम हैबे के लिए, चूल्हे पे अग्निदेव की तरफ इशारा भयो तो ने कहा अग्निदेव तेज है गए,
और जैसे ही तेज भये तो सखी ने दौड़ के आई। सखी बोली मैया मैया। और जा समय सखी आई वह समय कन्हैया मैया की गोद में बैठे। और मैया की गोद में बैठे हते तो मैया ते कही सखी ने मैया चूल्हे पे जो दूध धरे हो वो उफन गयो। मैया बोली कन्हैया ते लाला ने कहा बैठियो मैं अबैया हूं। और झट गोद में ते कन्हैया उतार के पृथ्वी पे बिठाल दी। लाला ने यहां बैठ। और मैया चली गई दूध देखे के लिए भंडार घर में। हे भगवान के सच्चे साधकों, जरा सावधानी पूर्वक सुनना। कन्हैया को आ गई रिस। और कन्हैया ने लिया हाथ में डंडा। और भंडार घर में जितने भी पुराने जमाने के मटकी पे मटका, ये मम्मियाँ सास के जमाने के मटकाएं, फिर मटकाने की लाइन लग रही है। जे ददिया सास के, जे सास के, जे फुफिया सास के, जी जन कौन कौन सी शासन के जमाने के महाराज। ओहो मटका पे मटका, ओ मटका पे मटका भरे पड़े। कन्हैया ने बोली पहले नीचे वारी में दो। जिनने ये जड़ जमाई है जमावे की, वो लोग हैं ना जिन्होंने मुझे ऐसा स्वभाव बना दिया कि जमा करो इकट्ठा करो। नीचे कोई फोड़ो। जिसने जड़ जमाई अगर उसे फोड़ दोगे तो ऊपर फसल जो भी है नई वो अपने आप फूट जाएगी। कन्हैया ने लिया लंबा सा डंडा और जो नीचे धरी सबसे पुराने जमाने की बुई फोरी और एक में मारे ऊपर धड़ 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 सब फूट फाट गए। पूरे नंदगांव में दही दूध की कीचेगी पूरे। इतनी फोड़ी कन्हैया ने। अब मैया आगे आगे कन्हैया पीछे। कन्हैया आगे भाग रहे हैं, मैया उन्हें पकड़े को भाग रही है। रुक जा दारी के आज तो छोड़ूंगी नहीं, आज तो छोड़ूंगी नहीं। संतों का एक भाव है बहुत प्यारा। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तीनों युगों के भक्तों की सौगंध भगवान को दिलाई। मैया यशोदा के हाथ नहीं आए कन्हैया। अंत में एक सखी ने कही इनने कलयुग के भक्तन की सौगंध दिवाओ। और जैसे ही कलयुग के भक्तन की सौगंध मैया यशोदा ने कन्हैया को दिवाई, कन्हैया के पैर थम गए, रुक गए, आगे न बढ़ सके। क्यों? कन्हैया ने सोचा कलयुग में भक्त ही कहां होंगे। क्या कलयुग में भक्त होंगे? सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कोई भक्तों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कलयुग में क्या भक्त हो पाएंगे? क्या कलयुग के लोग इस भाव को समझ पाएंगे? क्या उनके विचार, उनकी दृष्टिकोण में भक्ति श्रेष्ठ कर्म होगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में भक्त बहुत कम होंगे, शुद्ध भक्त बहुत कम होंगे, रियल भक्त बहुत कम होंगे। और जो चीज कम होती है वो बहुत प्यारी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। कलयुग के भक्त भगवान को प्रिय हैं, इसलिए कन्हैया ने अपने आप को मैया यशोदा के हवाले कर दिया। ले मैया ले पकड़ ले। बांधूंगी मैं हाथ तुम्हारे, बड़ो सतावे लाल। मैया कह रही आज तो छोड़ूंगी नहीं, बहुत उदम करे तू, आज तेरे हाथन को बांध दूंगी। अब मैया जो रस्सी ला रही है, रस्सी में कन्हैया को बांधने की कोशिश कर रही है, रस्सी में वो रस्सी छोटी पड़े। खूब बड़ी बड़ी लंबी रस्सी, लेजू, पानी खींचने वाली लेज, सब एक में बांध के, दूसरी में बांध के, तीसरी में बांध के खूब बड़ी बड़ी रस्सी करते हैं। लेकिन जब कन्हैया को बांधने जाते हैं तो वो छोटी पड़ जाती है। क्यों? बोले योग माया कहती है मेरे पति को कोई बांध दे, ऐसा कोई हो नहीं सकता। ये मेरा पति है, ये माया का पति है, ये जगत पति है, ऐसे कोई रस्सी बांध नहीं सकती। एक गोपी आई, मैया
या रस्सी में बंधेंगे तुम्हारे लाला। क्यों? इतनी रस्सी ना बंधी, छोटी सी रस्सी उठा लाई, इतनी रस्सी में ना बंधे जा में कैसे बंध जावे को? बोले मैया ये साधारण रस्सी नहीं है। तो बोलिए बरसाने ते आई है, प्रेम डोर है, प्रेम की डोर आई है, या में जरूर बंधेंगे तुम्हारे लाल। और जैसे सुना प्रेम डोर है, कन्हैया ने आंखों ही आंखों में इशारा किया योग माया से, आपको जो करना था आप कर चुकी, अब आप वापस जाइए। क्यों? बोले अब ये प्रेम डोरी है, राधा रानी के यहां से आई है। कृष्ण को कोई भी माया का बंधन बांध नहीं सकता, लेकिन कृष्ण अगर कहीं बंधना चाहता है तो प्रेम की डोर में बंधना चाहता है। इसलिए मुझे बंधने दो, मुझे बंधने दो, अब अपना अधिक प्रयास मत करना। तो योग माया देखती रही और श्री कन्हैया प्रेम की डोर में बंध गए, बांध दी गई, बांध के उखल से बांध दिए। सब सखियां रो रही हैं, ये ठीक नहीं, आप इनको खोल दो, ये बंधे भाई अच्छे नहीं लगे, ये तो खेलते भाई मुस्कुराते भाई ऐसे ही अच्छे लगे, ये बंधे भाई अच्छे नहीं लग रहे, आप इन्हें खोलो। सखीन ते मैया यशोदा कह रही पहले तो बड़ी शिकायत कर बे आओ, तुम्हारे लाला ने मटकी फोड़ दी, मेरी चूनर झटकी, मेरी बाह पकड़ लई, मेरे घर में आए गए, मटकी फोड़ गए, माखन खाए गए, दही लुढ़काए गए, दूध लुढ़काए गए, सबरी कोरी कोरी मटकी फोड़ दें, हम गारी देंगी, हम पकड़ के मार लगाएंगी, न जाने कहा का शिकायत करो, बहाने बनाओ और रहने दो। और आज जब मैं अपने लाला समझा रही हूं, प्रताड़ित कर रही हूं, तो अब आए कि बड़ी हिमायती बन के आए किया कि मदद कर रही हो। क्यों? बोले मैया वो शिकायत कर वो ये सब कर वो एक अलग बात है, पर लाला को बंधे हुए देख के हृदय फटे ही जा रहे हो, ऐसे मत बांधो, ऐसे मत बांधो, बड़े दया आ रही। मैया बोली चली जा, मेरो लाला है, मैं बांधू या खोलूं ये मेरी मर्जी है, चले जाओ यहां से। सखी बोली आप नहीं खोलोगे ना तो मैं खोलूंगी। मैया बोले मेरे लाला ते हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं। बोले तुम्हारे नहीं हमारे भी हैं। झट सखी गई खोलवे के लिए। मैया ने कही तो ये अपने सास ससुरन की सौगंध है, अगर तू अपने मेरे लाला ते हाथ लगावे, मेरे लाला को खोले। मैया की बात सुन के सखी बोली सास ससुर जाए चूल्हे में, मैं तो खोलूंगी। मैया बोली तो ये अपने पति और पुत्र की कसम है, सौगंध है, अगर तू अब मेरे लाला ते हाथ लगावे। सखी बोली पति पुत्र भी जाएं भट्टी में, मैं तो खोलूंगी। मैया बोली बड़ो मेरे लाला ते प्यार रह गए हो तो मेरे लाला की सौगंध है जो मेरे लाला ते हाथ लगावे। झट सखी के हाथ रुक गए। जब आप भगवान की भक्ति करने जाते हो तो संसार का कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, लेकिन जब उसी भगवान का कोई शपथ दिला दे या कोई ऐसी बात कर दे तो हृदय फटता है, रोता है। सखियां रो पड़ी। कहा करूं बल खोली जो देती, तुम्हारी सो दिवाई। हे माधव, मैं आपको खोल तो देती, पर आप ही की सौगंध आपकी मैया ने दिवा दी। अब बलराम जी महाराज ते जाके शिकायत करी। बलराम जी आए कन्हैया के पास में, कन्हैया ते पूछी जी का लीला कर रहे हो, अपने आप को बंधवावे की क्या जरूरत है, क्यों बंधवा रहे हो अपने आप को। आप लोग सब बैठे रहें और याद रखें कि अभी गिरिराज भगवान की परिक्रमा भी हमको करनी है कार्तिक मास में यहाँ बैठकर, और आपको गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। सब लोग शांत होकर, पुनः कह रहा हूं आगे से आना जाना आप मत किया करो, एकदम शांत। बोलो राधे राधे। बलराम जी बोले कहा कौन सी लीला कर रहे हो भैया, क्यों बंधवाया आपने अपने आप को। चलो एक बात, हम बंध गए, कोई बात नहीं। अब वो अगर तुम माखन की चोरी को छोड़ दो तो मैं मैया ते कह के तुम्हें खुलवा दूं। कन्हैया बोले
भैया चाहे तुम वो बंधवाओ, चाहे वो खुलवाओ या बिल्कुल मत खुलवाओ, पर सांची बताऊं, ये माखन की चोरी मुंह पे ना छूटेगी। यह चोरी ना छूटे मेरे भैया, होनी हो सो हो, जो कुछ हो सो हो, चोरी नहीं छूटेगी। बलराम जी मुस्कुरा के चले गए। जिसके एक इशारे से सारे बंधन खुल जाते हैं, उनको बांधने वाला कौन है? निश्चित कोई तुम्हारी लीला होगी इसमें। ऐसा सोचकर श्री बलराम जी महाराज चले गए और कन्हैया धीरे धीरे गए और वहाँ जो यमला अर्जुन के दो वृक्ष नंद भवन में खड़े हैं, कन्हैया ने दोनों के बीच में उखल अड़ायो और एक जोर से झटका मारे, धड़ाक देसी ना दोनों वृक्ष गिर पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वहां पे नलकूबर और मणिग्रीव दो सुंदर पुरुष प्रकट हुए। कन्हैया ने पूछी, भैया तुम कौन हो? बोले महाराज हम यक्ष के पुत्र हैं। हम सब अपनी अपनी पत्नी को लेके एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। वही समय देवर्षि नारद वहां पर पहुंचे और देवर्षि नारद ने, जब देवर्षि नारद वहां पहुंचे तो सबने निकलकर उनको प्रणाम किया, पर हम दोनों भाई वहीं जड़वत खड़े रहे। हम लोग जल से बाहर नहीं निकले। हमने देवर्षि नारद को प्रणाम नहीं किया। तो देवर्षि नारद ने शाप दिया, अरे दुष्टो, तुम्हें ऋषि मुनियों का सम्मान करना नहीं आता, तुम्हें संतों का सम्मान करना नहीं आता, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हें जड़ बनना होगा, तुम्हें वृक्ष बनना होगा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और जाकर देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, हमने अवश्य अपराध किया है, आप हमें क्षमा कर दें, कृपा करें, बताएं हमारा उद्धार कैसे होगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, चिंता मत करो, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और जब वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देवर्षि नारद ने तो शाप दिया था, पर आज उनकी कृपा से ये वरदान साबित हुआ कि हमें आज आपका दर्शन हो रहा है। हे प्रभु, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान बोले, कोई वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो? कुछ जो चाहिए सो मांग लो। तो नलकूबर और मणिग्रीव ने जो मांगा बड़ा सुंदर, उन्होंने मांगा, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्म सुमनस्त पादयो। हे प्रभु, अगर कृपा करनी है तो ये कृपा करो, ये वरदान दो कि जब तक जीवित रहें श्रवणों से आपकी कथा श्रवण करते रहें, नेत्रों से आपका दर्शन, अपने हाथों से संतों की सेवा, धर्म की सेवा करते रहें और अपनी वाणी से आपके गुणानुवाद गाते रहें, चरणों से पैरों से तीर्थ जाते रहें और हृदय में नित्य आपको बसा कर रखें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए। यही वरदान हमको चाहिए और कोई वरदान नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। याद रखिए, हाथों की पवित्रता सेवा है, वाणी की पवित्रता हरिनाम है, नेत्रों की पवित्रता प्रभु का दर्शन है, श्रवणों की पवित्रता प्रभु की कथा का गायन है, पैरों की पवित्रता तीर्थों में जाना है और चित्त की पवित्रता चित्त चोर को बसा लेना है और जीवन की सफलता उनसे मिलना ही है। जो जीव ऐसा करता है वो मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि
श्रवणों कथायाम, भगवान की कथा हमारे श्रवणों में पढ़ती रहे, पढ़ती रहे, पढ़ती रहे। हे कानपुर के प्रभु प्रेमी और जो टीवी पे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस महत्व को कितना समझ पाते हैं, क्योंकि काफी लोग हैं उनको जस्ट कथा सुनना है, सुनना ऐसा ही, और वाकई कथा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा। जब जीव भगवान की कथा श्रवण करता है तो जो हमारा हृदय अशुद्ध हो चुका है, भगवान की कथा का अमृत जब भीतर जाता है तो वो अशुद्ध हृदय शुद्ध बन जाता है, और जब शुद्ध बन जाता है तो फिर वहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं, हमेशा के लिए। आपका कोई मकान, पुराना मकान पड़ा हो और उसमें अगर किसी व्यक्ति को रखना हो, वो कोई आपका अतिथि वहां आकर रहने वाला हो, तो आप पहले क्या करते हैं? आपकी पहली ड्यूटी क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए। चाबी पकड़ा दो, जाके रह लो, या पहले उसे साफ करें, झाड़ू लगाएं, बुहारू लगाएं, वहां जो गंध है उसे बाहर निकाल दें, और जब वो साफ हो जाए तब कहेंगे चाबी पकड़ो प्रभु, अब आप इसमें जाके रह सकते हैं, अब ये साफ है। ये हमारा हृदय भी जन्म जन्मांतर से गंदा है, बंद पड़ा है। कभी कोई कभी कोई कभी कोई आकर इसमें बस जाता है, लेकिन भगवान की कथा सुनकर ये हमारा जन्म जन्मांतर का बंद ये हृदय साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाए तो इस शुद्ध हृदय के घर की चाबी मोहन को पकड़ा देनी चाहिए, प्रभु अब ये शुद्ध हो गया है, अब आप इसमें वास कर सकते हैं। ये हृदय वो आपके लिए है, तैयार हो गया है। बड़े बड़े लोग वाणी गुणान कथने, वाणी आप ही के गीत गाते रहे, श्रवण आप ही की कथा सुनते रहे। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा एक बार नहीं, एक दिन नहीं, महीने में एक बार नहीं, एवरीडे, हर दिन कथा सुनो। और अब तो आप सुन सकते हो हर दिन भाई, गाड़ी में जाते हुए, आते हुए, बैठे हुए, अगर हर दिन कथा आपके शहर में नहीं हो रही है तो कम से कम जहां भी आप हो, इंटरनेट तो आजकल सब फ्री हो गया है, यूट्यूब पे चले जाइए और इस दास के नाम को सर्च कीजिए, और जीवन भर जब भी फ्री हो तब यूट्यूब पे श्रीमद् भागवत कथा सुनते रहिए। कौन कौन यूट्यूब पे कथा सुनता है? इतने लोग सुनते हैं, बाप रे, तभी तो ट्रेंडिंग करती है। एक बार यहां से जाकर भी देखा करो, आज अपना आपने कैसा नृत्य किया, कैसे सुना, कहां पर आपने गलती की, ये सब सुना करो जाके वापस। और आप जितने भी लोग इस समय यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपसे पुनः कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए, बड़ी से बड़ी संख्या में इस धर्म को आगे बढ़ाइए, और जो आप सुनते हो उसे आगे भी शेयर किया करिए। इसे लाइक करें, लाइक करेंगे ना ऐसे, जिसमें अंगूठा चमक रहा है एकदम जो थम, इसे लाइक करो। क्यों करे लाइक? दुनिया को बता दो कि हम पाप को लाइक नहीं करते। आई लाइक माई रिलीजन, आई लाइक माई गोविंद कथा। ये ड्यूटी है, जब भी कथा सुनो झट से लाइक कर दो। उसमें जो कंस के चेले हैं वो उसे डिसलाइक करते हैं, 5, 7, 10, 20, 25 जो भी है, वो कंस के चेले उसे डिसलाइक करेंगे, लेकिन गोविंद के चेले, गोविंद के चेले, गोविंद के बेटे, गोविंद की औलाद, गोविंद की संतान करनी चाहिए। रात को नहीं की ना जाके तुम्हारी खैर नहीं। सब लोग कथा सुना करो, प्रचार किया करो, शेयर की, अच्छे विचार जितना दे सको समाज में। बहुत से लोग कहते हैं ये कथावाचक कुछ नहीं देते, ये संत महात्मा कुछ नहीं देते। आई एम सॉरी टू से माय डियर, जितना तुम लोग दुष्ट विचार देते हो उससे ज्यादा अच्छे संत महात्मा हैं जो सद्विचार देकर हमारे समाज को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो कुछ नहीं देते। ये संत वो हैं जिन्होंने राम को दिया है, ये संत वो हैं जिन्होंने कृष्ण को दिया है, ये संत वो हैं जिन्होंने गांधी दिया है, ये संत वो हैं जिन्होंने विवेकानंद जैसा एक महापुरुष समाज को दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं देते, बहुत देते हैं। ये अलग बात है तुम्हारी झोली फटी हुई है, देते बहुत है, तुम झोली में संभाल नहीं पाते हो। तो जिनकी फटी हुई झोली है उनका हम क्या कर सकते हैं भाई? अगर कुछ लेना चाहते हो तो झोली संभाल के लेके आओ।
अच्छी झोली जिनकी होगी उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अभी जो आस्था पर भी श्रवण कर रहे हैं कथा, सभी शांत चित होकर बैठ जाएं, सर ढक लें। मानसिक गोवर्धन की परिक्रमा हम यहाँ से लगाएंगे। तो पहले हमारे शर्मा जी को संदेश उन अतिथियों को जो सेवा कर रहे हैं उनके नाम आप तक पहुँचा दें। साधुवाद है, कार्तिक मास है, बढ़ चढ़कर आप इस कार्य में हिस्सा लेंगे। श्रवण करें, सर ढक कर आप लोग बैठ जाएं, टीवी के आगे भी आप लोग बैठ जाएं। गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ आपको मिल सके मानसिक, वो कार्य हम करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी गिरिराज की वो परिक्रमा कार्तिक के अवसर पर, क्योंकि कार्तिक और अधिक मास ये कुछ ऐसे समय हैं जिसमें हम जो भी सत्कर्म करते हैं वो कई गुना होकर हमें मिलता है। ये अधिक मास अभी अगले महीने अगले साल आने वाला है, मई जून में।